एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने फिर वो जगह जहां कहा कि वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैताना फहुव लहू क़रीन, कहीं अल्लाह कहते हैं कि फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसके लिए बहुत बदहाल परेशान कुन मुसीबतों वाली जिंदगी है, और फिर क़यामत में उसके इस पराएपन की वजह से हम अंधा बना के उठाएंगे। अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह लिमा हशरतनी आमा, आज मुझे अंधा क्यों बना दिया गया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो आंखों वाला था, पूरी जिंदगी मैंने हर चीज को देखा। अल्लाह कहेंगे, ना शुक्रे, तेरी यही सजा है। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, कि मेरे अहकामात आए, कदम कदम पर बताया गया कि जब किसी की बेटी को, किसी की बहन को ब्याह कर अपने घर लाया जाता है, वो किसी के घर का फूल है, किसी के हाथों में जन्नत का टिकट है। वालिद के लिए बेटी क्या होती है? जन्नत का टिकट। और हमारा और आपका बर्ताव क्या होता है? मेरे भाइयों, सुधर जाएं, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा मैं और आप किसी और के घर की जीनत, उनके घर की आबरू, जन्नत घर आंगन का फूल, जन्नत के टिकट के साथ बर्ताव करेंगे कि आते ही दूसरे दिन से सारे घर की जिम्मेदारी बताई जाने लगती, सारे घर की। इसीलिए इसी नीयतों से लाया गया सारे कि तुम्हें ये भी करना है, वो भी करना है। अब बेचारी तीसरे दिन नई मेहमान का भी इकराम 3 दिन किया जाता है। हदीस पाक का हुक्म, तीसरे दिन कोई खामी हो गई तो अब चेहरे का अंदाज क्या होता है देखें। वो मुस्कुराहट जो उसके अब्बा से डाका डालकर जहेज लेते हुए थी और सीना फुला हुआ था, अब जनाजा निकल रहा होता है। डाका डालते कैसा मगन रहते हैं ना हम लोग, कैसा निज़ाम अल्लाह ने प्यारा दीन दिया। जिस पहलू पे गौर करें, ये दीन हमें फरहत बख्शता है, जीने का हौसला देता है। और जिस माशरे और समाज, जिस राह का दीन छोड़ेंगे, वहाँ हमारी ज़िंदगी का जीना और ज़िंदगी गुजारना दोभर हो जाएगा। चाहे आप ये शादी ब्याह ले लें, शादी ब्याह हज़रत ने इशारा किया था कि जहेज़ के रिवाज ने जहाँ एक तरफ हमारी बहनें और बेटियों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं, और सही रिश्ता की ये डाका डालने वाले, ये चोर हैं, डकैत हैं, जो हम और आप आलिम बन के जाते हैं। पर मुफ्ती साहब आए थे रिश्ते के लिए अपने बेटे का, लेकिन बात नहीं बनी। मुफ्ती साहब को पता चला कि ये लड़की शरीफ घराने की है, तालीम याफ्ता है, दीनदार लोग हैं, इज़्ज़तदार हैं, खिदमत गुजारी का मिजाज है, लेकिन बात क्यों नहीं समझ में आई? बात कुछ तो बात है जिसकी वजह से बात समझ में नहीं आई। ऐसे ही अमीर साहब, जिम्मेदार साहब, दीनदार हाजी नमाजी साहब हज़ारा तस्बीह फेरते हुए जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन जो सुभान अल्लाह उस पर निकलता है ना कि 4 व्हीलर देंगे, अब हाजी साहब कूद के कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ने सुभान अल्लाह इसी के लिए रखा था। और जब किस्मत में तबाही अल्लाह लिख देंगे, हराम उलमा से लिखे पूछें कि जिस किसी का माल उसकी तबई दिली खुशी के बगैर लिया जाए, उसका इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़ है? उलमा से पूछें। तो मेरे भाइयों, शॉर्ट में आखिर में बात ख़त्म करें। इरादा तो बहुत कुछ कहने और सुनने का था, लेकिन बात यह है, जब बड़े अपने तजर्बात की उस छोटे छोटे जुमलों में ज़िंदगी गुजारने और बिताने के गुर को हमारे सामने बयान कर दें, तो ज़्यादा बात ना कही जाए, उनकी कुर्सी मिल जाए, गद्दी मिल जाए, सज्जादा नशीनी हासिल हो जाए, यही बहुत। हमने तो नेक शुगुन लिया, आप चाहे जो लें, आप चाहे जो समझें। एक तरफ ज़बानी दुआएं दी जाती, एक तरफ अमली कुर्सी दे दी जाती। आप समझ रहे हैं, जिस कुर्सी के लिए झगड़ा है। तो मेरे भाइयों, हम में से कौन नहीं चाहता कि ससुराल में उसकी बेटी इज्जत से रहे? बोले ना, कौन नहीं चाहता? सब चाहते ना। हाँ, उसकी बहन आफियत से रहे। हम में से कौन नहीं चाहता कि जब घर से हमारी आपकी बहन, हमारी आपकी बेटी निकले तो लोग एहतराम से नज़रें झुका दें? हर एक चाहता है या नहीं चाहता? और हम में से कौन नहीं चाहता कि घर रहते हुए बीवी दगा न दे, बीवी
दगा ना दे। बाहर निकलकर स्कूल और कॉलेज की तालीम के नाम पर हमारी और आपकी बेटी, हमारा और आपका की नाक न कटा दे। हर एक चाहता है इज़्ज़त मिले, एहतराम मिले। ये इज़्ज़त और एहतराम दीन के अहकामात पर अमल करने में है, और यही अहकामात पे अमल करने की जो कमज़ोरियाँ हैं ना, करें ना करें, हज़रत ने कहा ना कि किसी करने वाले का हाथ थाम लो, डब्बे को अकेले रखोगे पटरी पे, चाहे सोने और चांदी की पटरी लगा दीजिए, नट बोल्ट की जगह हीरे और जवाहरात जड़ दीजिए, ट्रेन का डब्बा दौड़ जाएगा साहब। अरे बोले ना, दौड़ जाएगा ना। बस एक इंजन टूटा फूटा लगा दीजिए, एक इंजन लगा दीजिए, फिर देखिए कैसा मंजिल तक पहुंचता है। तो एक अब नियतें कर लें इंशाअल्लाह कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से रोज़ाना हम सारे मर्द हजरात अल्लाह के घर में पढ़ेंगे। अरे बोले पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ मेरे भाइयों, इतने करीम और रहीम रब हमारे, जिनकी पहचान और शनाख्त हमको सही ना हो सकी, लेकिन अल्लाह की बंदगी इतनी तो बजा लाएंगे इंशाअल्लाह कि 5 वक्त की नमाज कहाँ पढ़ेंगे भाई? मस्जिद में। और नरमी से, शफकत से, मोहब्बत से, खुद कुर्बानी देकर। अरे बोले तो सही, ठंडी की रात में रज़ाई और कंबल के अंदर से बहन को और बीवी को डाले चल नमाज पढ़, तो एक दिन तो बेचारी घबरा के उठेगी, दूसरे दिन भी हो सकता है पढ़ ले, तीसरे दिन कहेंगे शेख अपनी देख। अरे ज़रा अपना तो सीधा कर ले। है कह तो देगी ना भाई, ज़बान, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं। तो नहीं, अमली खुद उठे और वज़ू बना ले, फिर मोहब्बत से कहे, और सोने से पहले मूड बनाए कि कितना साथ रहा, कितनी गफलत के साथ हमने ज़िंदगी गुजारा, कितनी नमाज़ें अल्लाह की हमने क़ज़ा किया, उस अल्लाह ने अभी ज़िंदगी दिया। आज मैं भी तय करता हूँ, तू भी तो कुछ तय कर ले। कब्र में मैं अपनी जाऊंगा, तू अपनी जाएगी। कल अल्लाह के दरबार में मेरा कॉलर और गरीबान पकड़ लेगी कि इस शख्स ने कभी नमाज की फ़िक्र नहीं दिलाया। मेरी गलती कोताही अल्लाह भी माफ़ करे, तू भी माफ़ कर। आज नियत करते हैं इंशाअल्लाह, सुबह मैं भी उठूंगा, तू भी उठेगी। तो ऐसे समझाएंगे, नहीं समझेगी भाई। जो माएँ बहनें बेटियां बगैर कहे सर्दी गर्मी बरसात के मौसम पे वक्त पर अगर दहकती हुई लू चल रही हो और किचन और रसोई आग की भट्टी बनी हुई हो, फिर भी बेचारी उसमें अपने आप को तपा खपा कर रोटी चावल दाल सब्जी सालन वक्त पे हमारे आप के लिए तैयार करती, नहीं करती हैं। तो ये दीन की बात, अल्लाह ने बड़ी खुसूसियात और सलाहियतें अता किया हैं। हमने बहन बेटी माओ और बीवियों नहीं कहूँगा, ऐसे तो खुशकिस्मत कोई होगा एक जो बीवियों वाला हो। हमने अपनी घरवाली, अपनी अपनी घरवालियों का मिजाज नहीं बनाया। अब से करेंगे फ़िक्र भाई। अरे बोले ना, करेंगे इंशाअल्लाह, बूढ़े जवान सब। दूसरी बात ये तय कर लें, रोज़ाना 2 मिनट 5 मिनट सही अल्लाह की किताब कुरान करीम की तिलावत ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह भाई। आज किस किस ने किया होगा, हाथ ना उठाइए। अच्छा, करने वाले उठा दें। वाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत। हम सब करेंगे इंशाअल्लाह और रोज़ करेंगे। कभी थक हार गए तो अल्लाह की किताब उठा के 1 मिनट सही 1 सतर पढ़ लेंगे। हज़रत अक़दस शाह अबरारुल हक़ साहब हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, भाई अल्लाह का नाम बहुत ज़्यादा थके हारे हो, 1000 2000 बार न सही, 500 बार नहीं, अरे 10 बार पढ़ लो। मेरे भाइयों, ये वो नाम है जिसका एक बार भी ले लेना और ज़बान से कह देना फ़ायदे से खाली नहीं है। हाँ, तो तिलावत रोज़ करेंगे इंशाअल्लाह और घर का भी माहौल बनाएंगे। हमारे किसी भाई ने घर कहा हो, कल भी बात आई थी, किसी ने नरमी मोहब्बत प्यार से, अब तो आज इंशाअल्लाह कहेंगे, घर वालों को कहेंगे इंशाअल्लाह मेरे भाइयों। और तीसरी बात, इसमें से कई अब पूछने का मौका नहीं, कई ऐसे साथी जो दुकान में काम करते होंगे, अलग अलग तिजारत है, बिजनेस है, मुलाजमत है, कोई हाथों से काम। कल हमने मालूम किया, एक साहब ने कहा मैं दर्जी हूँ, सिलाई करता हूँ। दूसरे साथी, उनका क्या जवाब था साहब, डेंटर थे। वो क्या करते थे, हैं क्या, फिर आए आज? अच्छा, वो डेंटर थे। और तीसरे साहब पेंटर नहीं थे यार। ऐसा आपने वजन काफिया रदीफ, मतलब पूरी गजल तैयार हो जाए। हाँ, मीटर के में देखे, हाँ आप पेंटर बोल रहे हैं, वो मीटर, वो मास्टर थे जी। तो तीनों का अलग अलग काम, हर भाई अपने हाथों से
हमारे सिलाई मास्टर साहब जो थे वो कटिंग करना, सिलाई करना और डेंटिंग का काम करने वाले हाथ से काम, और मशीनों के मैकेनिक हाथ से काम। ज़बान हम सब की फ्री रहती है, खेत में काम करने वाले किसान भाई की भी ज़बान फ्री है, और घर से मजदूरी के लिए जाने वाले भाई वो पैरों से साइकिल चलाते हैं या हाथ और पैरों से बाइक चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, लेकिन ज़बान तो फ्री रहती है। मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी जो बीत रही है ना, आज ऐलान हुआ मदरसे के खैर खा और मदरसे के पड़ोसी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, इतना खैर का काम कर गए, यकीनी उनकी मगफिरत हो गई। जैसे 3 आदमी कह दें अच्छा था, अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। यहाँ तो वारिसीन अंबिया ने कह दिया बहुत अच्छे थे, ये मेहमानान रसूल कहेंगे अल्लाह बख्श दे बहुत अच्छे थे, तो क्या बख्शिश नहीं हो जाएगी? अरे तो वो बोल दे बहुत अच्छे आदमी थे। आप सबने कह दी कैसे थे बच्चों वो? वाह वाह माशाअल्लाह, कुछ ऐसा करके चले मेरे भाइयों। तो मैं ये कह रहा था एक दिन अपने बारे में भी ऐसे ही ऐलान होगा। हैं वो मुफ्ती साहब जो आया करते थे ना, ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्ता हो जाएंगे। हाँ, दास्ता हो जाएंगे साहब। तो तय तो करें कि इतना टाइम जो हमें मौका मिल रहा है अल्लाह का नाम लेने का, उस वक्त सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं, उस वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह साइकिल चलाते चलाते किसी ने मना किया? हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आया है खबरदार ज़बान न हिल जाए, किसी ने नहीं रोका, मना किया। बस अपनी सुस्ती और काहिली है, दूर करें, आदत बनाएं, रोज़ाना अज़मत मोहब्बत एहतराम के साथ आकाए दो आलम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, दिल में बिठा लें और यकीन के साथ ये बात अपने दिमाग में पेवस्त कर लें कि अगर एक मेमार मकानात बनाने वाले भाई ने मिट्टी गारे का काम और ईंटों को दरूद पाक पढ़ के जोड़ा है, तो उसमें रहने वाला गैर ईमान वाला भाई एक दिन ईमान की दौलत से माला माल होगा। अगर कूड़े पे फेंक दिए जाने वाले की किस्मत इस तरह चमक सकती है कि अल्लाह जिब्राईल अमीन को भेज दें, तो वो नूरानियत जो गारे और मिट्टी और ईंटों में रच बस गई है, उस खानदान और फैमिली की काया पलट देगी। तो करें तो सही, करेंगे इंशाअल्लाह। अरे क्या करेंगे? बोले ना बीड़ी पिएंगे, बोले एक पीते थे 2 पिएंगे, एक पुड़िया खा, क्या करेंगे? क्या छोटे में छोटा दरूदो सलाम क्या बताए ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज ही से इंशाअल्लाह घर की माएँ बहनों को नरमी प्यार मोहब्बत से कहें तो हौसला तो बढ़ाएं अपने घर की मस्तूरात का। बेटी कितनी अच्छी रोटी, वाह वाह, बिटिया ने कितनी अच्छी रोटी बनाया, ओहो माशाअल्लाह, बिटिया ये और ही ज़्यादा लजीज जायकेदार हो जाती बिटिया, और ये मेरे खातिमा बिल खैर का सामान हो जाती। तेरे बाप का एक वक्त आएगा जब उसकी आवाज़ गले में रुध जाएगी, जब सांसें सीने में फंस जाएंगी, जब पपोटो ये आंखों के पपोटे फड़फड़ाएंगे और ये दौरान खून थमना और रुकना चाहेगा, उस वक्त बिटिया अगर आज तो ये रोटी दरूद पाक पढ़ के बनाएगी, आज तो सालन और सब्जी और खाना जिक्र करके पढ़ाएगी, उसकी नूरानियत और बरकत से आखिर वक्त में तेरे बाप की ज़बान पे कलमा आ जाएगा। हाँ मेरे भाइयों, तो माहौल तो बनाए, खुद करें। और ये ना, इसको उलमा ने क्या कहते हैं, इसको बताएं ना। हाँ, इसको क्या कहते हैं? तस्बीह। किताबों में इसका एक नाम मुज़क्किरा भी लिखा हुआ है, याद दिलाने वाली। क्या है? जैसे नहीं जेब में हाथ जाता है, कुछ टकराता है, बस जल्दी से हाथ बाहर आया और मुंह में बीड़ी गई, जला लिए क्योंकि याद आ गया पीना है। पान खाने वाले रखे रहते हैं ना, वो याद आया फट से गप से मारा। और नहीं है जेब खाली है तो चाहे जितना याद आए मुंह लटकाए रहेंगे, कहीं से मिल जाए, खाने वालों को देखते रहेंगे, ओहो हसरत भरी निगाह से। गोरखपुर से लखनऊ की तरफ मालगाड़ी जा रही थी, हजरत वालिद साहब से सुना, कोई सिग्नल नहीं, स्टेशन नहीं, मालगाड़ी के ड्राइवर ने पूरी मालगाड़ी रोक दिया रास्ते में। क्या रोक दिया? और धीरे से उतरा और खेत में काम करने वाले किसान के पास खुशू खुजू से गया, बहुत ही मोहब्बत और अपनाइयत से, जैसे बावजू कहीं तशरीफ़ ले जा रहा हूँ, और जाके कहता भैया तंबाकुआ तनी तंबाकू पूरी मालगाड़ी लत लग गई थी। तो मेरे भाइयों,
अल्लाह हमको और आपको अपना नाम लेने की ऐसी लत लगा दे। हाँ, और ये लत कहाँ लगेगी? ये अल्लाह वालों की खिदमत में जाकर, ये अल्लाह वालों से बैत होकर। अब बार बार अल्लाह वाले एड्रेस तो बताया नहीं गया, हजरत ने भी इशारों में बोला मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हैं तो भाई देखिए, साफ सीधी बात है, अपनी तलब होनी चाहिए, सच्ची फिक्र सही तलब से। अगर लोगों ने डाकू का दामन थामा तो भी अल्लाह ने उन्हें बामुराद साहिब निस्बत किया है। तो आप ये कम उम्रों पे ना जाएं। मौलाना खैरुद्दीन साहब को हज़रत वाली साहब ने खिलाफत दिया, मौलाना हबीबुल्लाह साहब हैं, हज़रत मौलाना ज़िल्लुर रहमान साहब हैं, और सबके सरताज हज़रत सैयद साहब मौजूद हैं। अरे किसी को तो अपना बनाएं। हज़रत वाली साहब कहते हैं अगर पीर नहीं बना सकते, अरे मुशीर ही बना लो। दोस्ती तो गांठो, आके कभी बोलो मौलवी साहब चाय पीने चलो ना घर, ऐसी दोस्ती करो, या आना जाना। अगर दुनिया वालों की दोस्ती, दुनियादारों की, एक चर्स पीने की आदत शहर में एक बच्चे को वो मोहल्ले के कई बच्चों को खराब कर देता है। किसकी वजह से? दोस्ती की वजह से। साथ उठना बैठना चरसी बना देता है। जो जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की आग भड़क रही हो, हाँ, उसके साथ बैठना आपके दिल में वो आग नहीं जला देगा। अरे बोले ना यार। हाँ, तो क्या तय किया हम लोगों ने? तय क्या किया? बोले तान के सोएंगे, 8 बजे उठेंगे, और घर में आंधी तूफान जलजला आ जाएगा, लाती की नहीं लाती जल्दी खाना। तो पहला काम क्या तय किया हमने और आपने? ऐसे नहीं चले, जोर से बताएं। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से, मर्द हजरात मस्जिद में, बाकी कुरान करीम की तिलावत इंशाअल्लाह पाबंदी से, और जिक्र है, दरूद पाक है, एहतिमाम से रोज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह भाई। हाँ, और तीसरा काम, चौथी बात मेरे भाइयों, हम सब तय करें, अपने अखलाक अच्छा बनाएंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बड़ों के सामने ज़बान बंद रखेंगे इंशाअल्लाह। ये मैं अपने लिए ज़्यादा, सब काम मेरे लिए। मैं सुना रहा हूँ, आवाज़ लगा रहा हूँ, जागते रहो ताकि मैं न सो जाऊँ। तो इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे मेरे भाई। बहुत आसान है, तफसील और पूरी उसमें ना जाएं, हम तय कर लें इंशाअल्लाह। गलती कोताही दिल दुख गया किसी का, छोटा बन के माफ़ी मांगेंगे। हज़रत ने बताया झुकने वाले को अल्लाह आगे बढ़ाता है, नहीं अल्लाह इज्जत देता है। लोग तारीफ, अरे फलां का बेटा अरे पहले बड़ा बिगड़ा था, लेकिन ये नफ्स नहीं झुकने देता। अरे कौन जाता, चलो अब्बा अपने रास्ते, मैं अपने, ना साहब ना, ये अपने रास्ते वाली बात ही नहीं है। ये तो जी, ये अपने रास्ते वाली बात नहीं, ये तो जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है। हाँ, दुनिया में नकद। एक छोटा सा बच्चा ड्राइंग बना रहा है, कॉपी पे नक्शा, घर एक बड़ा सा बनाया, टेढ़ा मेढ़ा, 3 साल 3.5 साल का, और एक थोड़ा सा छोटा बनाया। अम्मी खुश हो गई, अरे बच्चा बोलना ही शुरू करता है, माँ बाप खुश हो, बेटा क्या बोल रहा है, उसके साथ खुद तोतले बन जाते हैं। तो अम्मा ने कहा बेटा ये क्या बनाया? तो क्या मामा ये मैं अपना बंगला बनाया हूँ, घर बड़ा वाला। मामा ये मेरा बंगला है, घर है मेरा। और ये बेटा ये छोटा, मामा ये गैरेज है, किसका? आपका और पापा का। किसका? छोटा सा किसका? बोले बेटा ये बंगला हमारा नहीं। नहीं मामा, जिस तरह दादू रहते ना गैरेज में छोटे, किसने दिमाग में डाला? और राइद नदवतुल उलमा से छपता है, बहुत पहले पढ़ा था। एक बड़े मियाँ हज करने जा रहे हैं, और रास्ते में एक जगह काफिले से रुक के इस्तिंजा करने लगे। इस्तिंजा करते हुए देर हुई, ऊंट का कारवां आगे बढ़ा और उठे हैं। बीच बीच में ये इरशाद की सदाएं आ रही, गजल सुनाई जाए। तो वो बड़े मियाँ उठे और बेटे ने कहा अब्बा चलें, ऊंट का काफिला कारवां आगे है, साथ बिठा देता हूँ। और अब्बा को अपने कांधे पे बिठा लिया, आगे बढ़ा। तो कुछ दूर चलने के बाद लड़के को ऐसा लगा 10-20 कदम कि बारिश हो रही। क्या हो रही भाइयों? अरे बोले, जोर से बोले, बारिश हो रही। लेकिन जब और दूर नजर उठाया तो वहां बिल्कुल सूखा है, आसमान से कतरे नहीं गिर रहे हैं। ये कैसी बारिश जो सिर्फ उसी के सर पे गिर रही है। तो अपने अब्बा को देखा तो देखा रो रहे हैं अब्बा। अब वो घबरा गया बच्चा, अब्बा क्या तकलीफ हो गई, अब्बा क्या परेशानी? आप इसलिए डर गए कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे? अब्बा देखे मैं तगड़ा हूं, अब्बा मैं जवान हूं, आप मेरे गोद और कांधे पर फूल और रुई से ज्यादा हल्के हैं। अब्बा मैं, आपने ही
आपने ही मुझे कितनी कुर्बानी से पाला, अभी देखो मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो बेटे ने अब बाप ने कहा बेटा इसलिए नहीं रो रहा हूं, पास्ट और माजी और गुजरा जमाना याद आ गया। और हुआ ये था बेटा, यही रास्ता था, जगह यही थी, हज का सफर था, मैं जवान था, मेरे अब्बा मेरे साथ थे, मेरे अब्बा मेरे साथ थे। और यहीं मेरे अब्बा इस्तिंजा करने बैठे, काफिला आगे बढ़ा, मैंने अब्बा को गोद में उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला आज मौका मिला। मेरे अब्बा को मैंने अपनी गोद में, जिस बाप ने पूरी जवानी अपनी आगोश और गोद के झूले में मुझे पाला और पोसा, जवान किया और खुद अपने आप को घुला के आज हड्डियों का पंजर है, आज मौका मिला, मैंने अपने अब्बा को अपनी गोद में उठाया। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह, तो मैं आज देखना चाहता था मेरी औलाद तो मेरे भाइयों वालिदैन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तय तो जैसे हमने ये तय किया ना कि नमाज के लिए रोज वक्त, तिलावत के लिए रोज वक्त, जिक्र के लिए रोज वक्त, लिस्ट में लिखें रोजाना 24 घंटे में 5 से 10 मिनट अम्मा और अब्बा के लिए होगा इंशाअल्लाह। अरे तय करें यार, कोई वक्त जो है सोने से पहले जरूर पैरों में जाके बैठ जाएंगे। कल भी अल्लाह ने याद दिलाया था, हजरत वाली साहब से बार बार सुना, पड़ोस मुल्क नया बना, जिम्मेदारियां कांधों पर, मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के कि आईन और कानून और दस्तूर को तरतीब दिया जाए, कुरान और सुन्नत की रूह उसमें उतार दी जाए ताकि वह ममलकत खुदादाद, उसकी बुनियादें सलामत रहें और वो आगे बढ़ता जाए। इस एक तरफ तफसीर लिखना, फतावा लिखना और मुरीदीन के जवाबात देना, रहनुमाई करना, बहुत बिजी और मसरूफ थे। एक दौर आया, मुफ्ती साहब लिखते हैं हसरत के साथ, अफसोस करते हुए, बात सुनाई दे रही, मैं अकेले ही बोल रहा हूं, लेकिन मामला साहब ऐसा लग रहा है ना बॉडी लैंग्वेज से कि मैं गजल सुना के अकेला ही खड़ा रहा, सब अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। शेर तो ये है कि सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए, लेकिन ठंडी में साहब बिस्तर भी महबूब होता है। तो बस बात खत्म की जा रही, थोड़ा सा ऐसा तो लगे कि थोड़ा अब ऐसा थोड़ा बैठने की हरकत बदले, जरा चेहरे का रंग हाँ शौक नुमाया हो। माशाल्लाह ये बच्चे बड़े समझदार। तो मेरे भाई ये देखिए पूरे काफिले की नुमाइंदगी के साथ जिंदाबाद। कायदे आजम आ गए, बस अब क्या है। इनकी ललकार और इनकी जो है झनकार वही काफी है जी। तो भाइयों, हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी इबरत की बात, नसीहत की बात कि हजरत कहते हैं काश कि वालिदा का वो हयात और जिंदगी का दौर लौट आता। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।